अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फाइल मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ। आज के लेसन में हमने फाइल में इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एंड सेव एज तक काम करना है। सबसे पहले आप बस इन्फो, अगर आपने यहाँ पे कोई भी स्लाइड बनाई हुई है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करें, एक और स्लाइड आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ। देखते हैं यहाँ पे आपका इक्वल टू रेंट ओके, कुछ टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। तो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया था कि आप कैसे अगर आपने कोई डेमी टेक्स्ट लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला है इक्वल टू, नोटपैड में आपको बताता हूँ, फार्मूला है इक्वल टू RAND। साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नजर आए सही तरह से। इक्वल टू रेंट, ब्रैकेट को स्टार्ट करके आपने नंबर ऑफ रोज, पैराग्राफ और एंटर कर देना है। तो आपका डेमी टेक्स्ट आ जाएगा। आपको जितने नंबर ऑफ रोज चाहिए और जितने पैराग्राफ चाहिए आप यहाँ पे डेमी टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरह। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि फाइल में जाता हूँ और फाइल में सबसे पहले इन्फो है। इन्फो जो ही आप फाइल पे जाते हैं तो आपके पास ये इन्फो आ जाता है। इन्फो में क्या है, प्रोटेक्ट। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे तो यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन हम बाद में करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्फो में क्या है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसकी प्रॉपर्टी में इसका साइज, स्लाइड्स कितनी, हमने 2 स्लाइड्स देखे दी हुई है, एक में हमने वेलकम और दूसरे में कंप्यूटर। हेडर स्लाइड्स कौन सी हैं, टाइटल क्या है, टैग्स, कैटेगरीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और क्रिएट कब हुई थी, प्रिंट कब हुई है, ऑथर कौन है, कंप्लीट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपके पास आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और कंप्यूटर में काम करते हुए ऐसा होता है कि कभी आप काम कर रहे हैं और आपका स्लाइड चली जाती है, तो आप वहाँ पे मैनेज पे क्लिक करें और यहाँ से अगर आपने कोई रिकवरी करनी है कि आपकी लाइट चली गई है, तो आप कोई भी प्रेजेंटेशन जो है तो उसको रिकवर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। अगर कोई आपने यहाँ पे इश्यू वगैरह कोई चेक करने तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी शीट को प्रोटेक्ट करने तो आप यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी शीट को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे प्रोटेक्शंस के लिए है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं विद पासवर्ड आपको प्रोटेक्ट करके देता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, पासवर्ड दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3, ओके, री एंटर पासवर्ड 1 2 3, ओके करता हूँ। अभी मेरे पास प्रोटेक्ट हो गई शीट। अब मैं यहाँ से जाके अगर सेव पे क्लिक करता हूँ और सेव में मैं से दिस पीसी पे क्लिक करके मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। सेव, ये सेव हो चुकी है, मैं इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ से डेस्कटॉप पे जाता हूँ, वेलकम वाली स्लाइड है, ओके करता हूँ मैं। तो देखिए पासवर्ड मांग रही है, तो ये स्लाइड अब क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ये जो मेरे पास है ये आउटलाइन है, ओपन, इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। क्लोज करते हैं इसको मैं। अब देखिएगा, अब देखें तो आपस क्या मांग रही है, प्रोटेक्शन मांग रही है। तो प्रोटेक्शन के लिए आपने यहाँ पासवर्ड देना है 1 2 3 एंटर। तो देखिए आपस ये सामने आ गया। तो आप इन सारी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर खत्म करना चाह रहे हैं प्रोटेक्शन तो फाइल में जाएं, इन्फो में जाके आप प्रोटेक्ट पे क्लिक करें, दोबारा से इस प्रोटेक्शन पे क्लिक करें, पासवर्ड को यहाँ से डिलीट कर दें। ओके, प्रोटेक्शन खत्म हो गया है। आप दोबारा से इसको सेव कर लें। आप जो दोबारा इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड नहीं मांगी। देख सकते हैं आप यहाँ से आप अपनी स्लाइड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइल में जाके इन्फो में यहाँ से अपने प्रोटेक्ट पे क्लिक करके। इसके बाद न्यू, अगर आप कोई न्यू स्लाइड ओपन करना चाह रहे हैं तो न्यू ओपन कर सकते हैं।
न्यू में आपके पास यहाँ पे देखिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, इसके अलावा काफी सारे यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट्स ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से, मुझे ये वाला टेम्पलेट्स अच्छा लगता है, उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसकी कंप्लीट आपको थीम्स का बता रहा है, और आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर इस किस्म के टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पे आ गए। अब आप जो भी काम करते हैं आप इसमें करेंगे, न्यू स्लाइड लेते हैं फॉर एग्जांपल, आप देखें तो आपस ये इस तरह का टेम्पलेट्स आ जाएगा, देख सकते हैं। इसी तरह आप बस यहाँ पे न्यू में अगर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना चाह रहे हैं, ब्लैंक ले सकते हैं। प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके काफी सारे प्रेजेंटेशन है, आप यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करें। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी थीम है, टेम्पलेट्स हैं, वो सारे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपने सर्च करना है, एजुकेशन से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। शर्त ये कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट होगा तो ये काम करेगा। इंडस्ट्री से रिलेटेड करना लेना चाह रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड लेना चाह रहे हैं, तो ये सर्च करेगा। करने के बाद आपको सामने काफी सारे टेम्पलेट्स ला के दे देगा, आपने वहां से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड करना है। तो ये जो मेरे पास डायरेक्ट क्रिएट का जो ऑप्शन आया था, तो वो मैंने बेसिकली डाउनलोड किया हुआ था उसको। कह रहे हैं सर्चिंग थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन टेम्पलेट्स एंड थीम्स, सर्च कर रहे हैं। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्रिएट का ऑप्शन आता है, तो बेसिकली मैंने डाउनलोड किया, इस वजह से यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है। अगर आपने डाउनलोड कोई भी नहीं किया हो तो आप यहाँ आपके पास यहाँ पे क्रिएट की जगह डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो अपने डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास ओपन न्यू टेम्पलेट्स ऐड करने के लिए, ब्लैंक टेम्पलेट्स ऐड करने के लिए कंट्रोल एंड चार्ट कमांड है इसकी। इसके बाद ओपन, कंट्रोल और चार्ट कमांड है इसकी। ओपन में रिसेंट मेन अभी जिन जिन स्लाइड्स पे हमने काम किया वो अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखिए यस्टरडे, लास्ट वीक और टुडे यहाँ पे इसने बताया हुआ है। इसके अलावा वन ड्राइव, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक आपके पास क्लाउड स्टोरेज होती है वन ड्राइव। अगर आपकी कोई भी स्लाइड्स वगैरह जो है तो वन ड्राइव में, तो आप वन ड्राइव से आप ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास वन ड्राइव में बेस्ट टूल किट है, डॉक्यूमेंट्स है, म्यूजिक है, पिक्चर और व्हाट्सएप से रिलेटेड पिक्चर है। तो वन ड्राइव का अकाउंट आप बनाएं और उसमें आप यहाँ से कोई भी चीज़, अगर आपके पास कोई स्लाइड्स वगैरह पर्सनल कोई चीज़ें तो आप ऐड कर सकते हैं अपने वन ड्राइव में। उसके बाद दिस पीसी में जो मेरा ये पीसी है, इसके अंदर कहीं पे अगर मैंने कोई चीज़ सेव की हुई है उसको मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, मैं दिस पीसी पे क्लिक करूँगा। दिस पीसी में मैंने कहाँ पे सेव किया, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ओपन दिस, डबल क्लिक करता हूँ तो मैंने डेस्कटॉप पे एक वेलकम की स्लाइड ली थी, तो मैं वेलकम पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास बेसिकली ओपन है, तो ये ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं। अगर फाइल में जाते हैं, मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ और ये जो स्लाइड है इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज हो गया। अब मैं ओपन करना चाह रहा हूँ इसी को, तो मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिसेंट में देखिए अब वेलकम वाली मेरी यहाँ पे आ गई और दिस पीसी पे मैं क्लिक करता हूँ। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद मैंने इस पर डबल क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे मेरे वेलकम पे क्लिक करता हूँ। देखिए वेलकम वाली स्लाइड मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसके अलावा ओपन में ऐड टू प्लेस, कोई भी आप प्लेस ऐड कर सकते हैं जहाँ से आप अपनी, जैसे कि वन ड्राइव से आपने ओपन करनी है या फिर ऑफिस 365 शेयर पॉइंट है, ये भी क्लाउड स्टोरेज है, यहाँ से आपने ओपन करना है तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राउज पे क्लिक करें, जहाँ से भी आपने, जैसे कि वेलकम देखें, ब्राउज पे क्लिक किया तो ये आप क्या, और यहाँ से ओपन करता हूँ तो बस ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इसके बाद आप पास ओपन के बाद सेव, तो बेसिकली मेरे पास ये वाली स्लाइड जो ये सेव हो चुकी है, ये जो स्लाइड है ये मेरे पास सेव हुई भी है। मैं अगर फाइल में जाता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको वेलकम न्यू स्लाइड फॉर सेव ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने स्लाइड्स बनाई काफी सारी। अब इन स्लाइड्स को मैं सेव करना चाह रहा हूँ, तो सेव के लिए फाइल में जाता हूँ और मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखें एक इस तरह का सेव एज से रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स आया है, जिसमें आपसे कह रहा है कि आप वन ड्राइव में इसको सेव करना चाह रहे हैं, अपने पीसी के अंदर सेव करना चाह रहे हैं, या फिर ब्राउज करने जगह जहाँ पे अपने सेव करना है, या फिर आप ऐड द प्लेस मीन आप वन ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं, वन ड्राइव को सिलेक्ट कर लें, ऑफिस 365 पे सेव करना चाह रहे हैं आप इसको सिलेक्ट कर लें। तो मैं दिस पीसी में सेव करना चाह रहा हूँ तो दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ, दिस पीसी में डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे आप सेव कर सकते हैं। तो मैं दिस पीसी पे डबल क्लिक करता हूँ या फिर ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और जहाँ पे भी अपने सेव करना आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि न्यू के नाम से आप सेव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे न्यू है तो मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ जी,
सेव करना चाह रहा हूँ, इसको नेम दे देता हूँ, न्यू नेम दे दिया और इसको सेव पे क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगी। देख सकते हैं न्यू के नाम से भी सेव हो चुकी है। अब देखिए जब भी इसको मैं सेव पे दोबारा क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा सेव एज के नाम से, और मुझसे ना ही कोई लोकेशन मांग रहे कहाँ पे आपने सेव करनी है, ना ही नेम मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे। तो मीन जब आप अपनी कोई भी स्लाइड या कोई भी चीज एक बार सेव करते हैं तो दोबारा सेव करने के लिए आपको सेव एज यूज करना पड़ता है। मीन अगर आपके पास यहाँ पे ये सेव एज सेव हो चुकी है, मैं अगर यहाँ पे न्यू स्लाइड लेता हूँ, न्यू स्लाइड ले ली मैंने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। लेकिन अब मैं देखें ये मेरे दो स्लाइड यहाँ पे ऐड कर लिया। मैं फाइल में जाके जब सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरी दूसरी स्लाइड भी सेव हो चुकी है, लेकिन मुझसे इसने ना ही तो लोकेशन मांगी है और ना ही मुझसे इसने कोई पाथ मांगा है कि जहाँ मैंने इसको सेव करना है, और ना ही नाम मांगा किस नाम से सेव करनी है। मेन कि जब आप कोई भी चीज सेव करते हैं तो सेव में आपके पास सिर्फ एक बार ये ऑप्शन आता है कि आपने सेव कहाँ पे करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी और नाम से सेव करना चाह रहे हैं, किसी और लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप सेव एज का ऑप्शन यूज करते हैं। सेव एज के ऑप्शन में आप अपनी स्लाइड्स को काफी सारे नामों से सेव कर सकते हैं, और किसी भी लोकेशन में अगर आपने सेव करनी तो आप सेव कर सकते हैं। जबकि सेव स्लाइड का फायदा ये होता है कि सेव स्लाइड्स आप एक ही जगह पे आप सेव कर सकते हैं। उसमें जो ही जब भी आप सेव करेंगे तो आपने अगर कोई नई चीज उसमें ऐड की अपनी स्लाइड में और सेव करेंगे तो वो उसमें सेव हो जाएगी, लेकिन वो उसी नाम से सेव होगी जिससे आपने फर्स्ट टाइम उसको सेव किया। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, देखिएगा मैंने इसको क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज करता हूँ तो न्यू के नाम से थी, न्यू पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने दूसरी जो स्लाइड ऐड की थी वो भी इसमें सेव हो चुकी है। अब इसको मैं किसी और नाम से किसी और लोकेशन में सेव करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा, जिस पीसी पे सिलेक्ट क्लिक करूंगा डबल, और जहां भी सेव करने है तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैं नाम देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेव एज के नाम से उसको सेव कर लेता हूँ, सेव, देखिए सेव हो चुकी है। अब सेव एज का फायदा ये कि अब जब भी आप इसको सेव करेंगे सेव एज में, आप एक फाइल को काफी सारे नामों से और काफी सारी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अलावा डॉक्यूमेंट सेव करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें, डाउनलोड को सिलेक्ट करें, म्यूजिक, पिक्चर, जो भी चीज आप सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर आप नाम देंगे तो आपकी फाइल वहां पे सेव हो जाएगी। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, सेव एज के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ, देखिएगा सेव हो गया फाइल, देख सकते हैं न्यू सेव एज यहाँ पे भी आ गई है और यही फाइल आपस डॉक्यूमेंट्स में भी आ गई है। तो एक फाइल को आप काफी सारे नामों से काफी सारी जगह पे सेव करने के लिए आप सेव एज का ऑप्शन यूज करते हैं, और एक ही फाइल को अगर आप एक नाम से सेव करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स, सेव का फायदा ही होता है कि ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट जो चीज मैंने ऐड की है, जब जब मैं इसको लिखूंगा, अपडेट करता रहूंगा, लिखता रहूंगा, तो मैं कंट्रोल एस शॉर्टकट है, शॉर्ट किया कंट्रोल एस जस्ट प्रेस करूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट सेव होता जाएगा जहां पे मैंने इसको फर्स्ट टाइम सेव किया था। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।